फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कुछ गाने, एक्शन सॉन्ग, पवित्र बाइबल के वचन और अंतिम में प्रार्थना। तो आइए आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए। सभी को यीशु सा है। आज के संडे स्कूल की आराधना को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 330। सब कुछ त्यागो, पर बाइबल को न छोड़ो, उससे सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चित को उसकी नींद से जगा दो, उसमें है जीवन अनंत का बयान। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जो शिक्षक भी है। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जो शिक्षक भी है। बाइबल के लिए है बाइबल दीपक, उससे जीवन भर डूब जाता है। जीवन जब शुरुआत देखो आशा, पूर्ण के लिए हमारा सहाय। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जो शिक्षक भी है। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जो शिक्षक भी है। तो विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का और सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, प्रांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवित और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम, हे धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम, धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम, हे धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम, धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। मेरा यीशु है भला, करता मेरा रखवाला सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरा रखवाला सदा। जब होता हूँ मैं गिरने वाला, जब होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग मेरे वो रहता, उठा के मुझको कहता संग मेरे वो रहता सदा। मुस्कुरा मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम, हे धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम,
धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु है भला करता मेरा रखवाला सदा मेरा यीशु है भला करता मेरा रखवाला सदा जब आँखों से आंसू जो बहता है जब आँखों से आंसू जो बहता है वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता सदा मुस्कुरा मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम हे धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम हे धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु ये आप सबों को पेंतीकोस्त पर्व पवित्र आत्मा के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जरूर करके ही जैसे यीशु मसीह ने कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हमारे साथ आज जरूर करके ही वह सत्य का आत्मा हमारे बीच में है, हमारे माध्यम में आज जरूर करके ही कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों आज हम जो इस विषम परिस्थिति में भी प्रभु का वचन प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, संडे स्कूल के माध्यम से शिक्षा की बातों को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों हमेशा प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर पिता से यह प्रार्थना कीजिए कि जरूर करके ही आज हमें वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, ताकि पवित्र आत्मा आप ही हम हरेक के जीवन की अगुवाई करे। थैंक यू। सभी को इस से है। तो चलिए आज हम सीनियर क्लास की नए नियम की ओर जाएंगे। अब तक हमने देखा पुराने नियम की दानियल की पुस्तकों को हमने पढ़ा, तो आज हम नए नियम का पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। तो हमारे नए नियम का पहला चैप्टर में जानेंगे उस देश के प्रधान जो मंत्री और खजांची कहलाता था, वो अपना मन कैसे फिराया। तो ये हम पाएंगे प्रेरितों के काम का 8 अध्याय का 1 से 8 पद तक और आगे 26 पद से लेकर के 40 पद तक। तो ये जो घटना हम आज सीखेंगे ये 30 ईस्वी से लेकर 38 ईस्वी के बीच की बातें हैं। ये तब की बात है जब कलीसिया शुरू हुई और उसके बाद में 30 ईस्वी और 38 ईस्वी के बीच में ये घटना घटी। तो आइए हम देखते हैं क्या हुआ इस बीच में। तो यरूशलेम में जब कलीसिया स्थापना हुई उसके बाद में बहुत सारी यीशु मसीह के विरोधी यरूशलेम पर अशांति को फैलाया, तब वहाँ पे उपद्रव आरंभ हुआ। इसके बाद में शाऊल भी कोशिश किया कि किस प्रकार से कलीसिया को उजाड़े। वो कलीसिया को उजाड़ा, बहुत सारे लोगों को जो नारी पुरुष हर एक को बंदी गृह में डालता हुआ आया। तो तभी 20,000 प्रेरित जो कि यरूशलेम से थे वे तितर बितर हो गए और 200 गांव और गांव में वो बट गए, जो कि यहूदी और सामरियों के बीच में वे जाके प्रचार और सुसमाचार को फैलाने लगे। तब हम देखते हैं कि फिलिपुस भी सामरिया के नगर में गया और सुसमाचार को सुनाया
और बहुत सारे आश्चर्य कार्य को किया। तो हम देखते हैं जब फिलिप्पुस सामरी नगर में जाकर के बहुत सारे आश्चर्य कार्यों को किया, तो सामरी के उपस्थित जितने भी लोग थे वहाँ वे लोग भी प्रभु यीशु को ग्रहण किए और बपतिस्मा लेने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ जब जो प्रभु के दूत ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग को जा जो यरूशलेम से लेकर गाजा तक गया है। तो फिलिप्पुस उसी समय यह वाणी जो दूत की ओर से थी वो सुन करके उस रास्ते पर गया जो कि एक मरुभूमि के अंचल पर था। तो वो अब उठकर चल देने को लगा। तो उस समय में उसने क्या देखा कि एक खोजा जो कुश देश का है, वो कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री था और खजांची भी था, जो कुश देश की रानी के सारे गहनों को वो संभाल करके रखता था। तो वो यरूशलेम को गया था आराधना करने के लिए, भजन करने के लिए। तो तब वो यरूशलेम से लौट करके आ रहा था। तो जब वो लौट करके आ रहा था तो वो यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ने लगा। तब ही फिलिप्पुस उसे देखा कि वो यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ रहा है। तो फिलिप्पुस उसके पास जाकर के कहा, क्या जो पुस्तक तू पढ़ रहा है क्या तू जानता है, क्या तू समझ रहा है, तू क्या पढ़ रहा है? तो जो कुश देश का जो प्रधान था वो कहा कि अगर कोई मुझे समझाए तभी ना मैं समझूं, नहीं तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं वो यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक में से क्या पढ़ रहा था, वो जो कि हमें मिलता है 32 पद से लेकर के 33 पद तक। वो ये पढ़ रहा था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। तो इस प्रकार का बातें लिखी गई थी जो कि यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखी गई। प्रधान ने फिलिप्पुस से पूछा कि यह बात जो भविष्यवक्ता ने कही है ये किसके विषय में कहता है। तो फिलिप्पुस ने देखा कि कुश देश का जो प्रधान है उसके मन में इस प्रकार का विचार आ रहा है, इस प्रकार का जानने की इच्छा प्रकट हो रही है। तो उसने अपना मुंह खोला और उसने यीशु का सुसमाचार को सुनाया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से कुश देश का प्रधान के मन में इस प्रकार का इच्छा जागी और फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और सुसमाचार को प्रचार किया। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जब वे मार्ग में चलते चलते होकर जा रहे थे तब उन्होंने एक जगह में कुछ जल की जगह को देखा। तो तब वो खोजे ने कहा कि देखो यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेना है। तो कुश देश का प्रधान कहता है फिलिप्पुस से कि यहाँ पे जल का जगह है, मुझे बपतिस्मा लेना है। तो फिलिप्पुस ने कहा तो यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ही जा सकता है, वरना तुम नहीं जा सकते हो। तो कुश देश का प्रधान कहता है हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो जो कुश देश का जो प्रधान है वो विश्वास करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद में उन लोगों का जो रथ था वहाँ पे उसी जगह में खड़ा हो गया। उसके बाद में वे वहाँ से उतर करके फिलिप्पुस ने कुश देश का जो प्रधान था उसे बपतिस्मा दिया। उसके बाद में जब वे जल से निकल करके आए तब प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा करके ले गया और प्रधान अपने मार्ग पर आनंद करते हुए
चलने लगा। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखने को पाते हैं किस प्रकार से कुछ देश का जो प्रधान था वो अपना मन को फिराया, उसके मन में किस प्रकार से यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह के सुसमाचार को जानने की इच्छा प्रकट हुई। तो हमें आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हम अभी जब घर में है तो हम अपने बाइबल को खोलें और हम यीशु मसीह के वचन की और इच्छा प्रकट करें, जो उसका वचन जीवित वचन लिखा है उसी पर हम मनन ध्यान करने पाएँ। तो हमें यहाँ से जो संबंधित वचन मिलता है वो है तिमुथियुस का 3:14 से 17 तक वो लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो हम आगे देखते हैं, अनुग्रह का यह एक लक्षण है। तो हम अगर अपने मन में अनुग्रह अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे तो यीशु मसीह हमें सारे रास्ता को दिखाएगा और यीशु मसीह हमें वो ज्ञान और वो बुद्धि देगा, ताकि हम समझ जाएं, हम जान जाएं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हम स्वीकार करने पाएँ। तो आइए हम इस वचन को अपने मन में रखें, अपने हृदय में रखें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो कि हम तेरे वचन को सबको सुनाने पाए हैं। पिता परमेश्वर, जितने कोई भी सुने हैं ये वचन को, पिता परमेश्वर वे समझ पाए और तेरी बुद्धि और ज्ञान उन पर प्रकट कर, ताकि वे अपने मनों को और हृदय को तेरे इच्छा के अनुसार चलाने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर में तेरा अनुग्रह रहने पाए, तेरी कृपा हमारे ऊपर बनाए रख, ताकि हम इस ऑनलाइन सर्विस को आगे इसी तरह से करते रहें, इसी तरह से जारी रखें और तेरी शिक्षाओं को हम हर एक को बांटने पाएँ। पिता परमेश्वर, प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग संडे स्कूल का अंत करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने हमें लाभ पहुंचाया है कि पिता हम आप ही की महिमा स्तुति करने पाए। बीते सप्ताह भरी में पिता परमेश्वर आपने हर एक को सुरक्षित रखे हैं पिता, इसीलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन सर्विस को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सर्विस को पिता परमेश्वर आप ही चलाइए। जितने दिन पिता परमेश्वर इसमें पिता परमेश्वर जो कुछ पिता कार्य हो रहा है, गीतों के माध्यम से, एक्शन सॉन्ग के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, उसको पिता परमेश्वर आप ही अंत तक चलाइए कि पिता परमेश्वर हर एक इस सर्विस के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए और आप ही की महिमा स्तुति होने पाए। हाँ पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस महामारी की वजह से बहुत लोग पिता परमेश्वर परेशान हैं। आप हर एक को पिता परमेश्वर अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आशीष दीजिए कि पिता इस महामारी की वजह से पिता परमेश्वर आप ही की पिता परमेश्वर संगति में रहने पाए, आप ही की पिता परमेश्वर महिमा स्तुति होने पाए पिता। हाँ पिता, और पिता परमेश्वर आपसे क्या मांगने से पूर्व अब सब कुछ जानते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र कह जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छोड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है, आमीन। प्रभु शक्ति दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग दूर न होवेगा, प्रभु शक्ति दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय।
जब लोग दूर न आवेगा, जब लोग भोर न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन। यीशु से